गुरुवर एक और, साधु छोटा बड़ा होता है क्या? किसी साधु के लिए तो लोग जैसे जैन धर्म के लोग आगे पीछे झूमते हैं और कोई साधु और निकलता है तो उनके लिए चौके की व्यवस्था तक नहीं होती। ये मानसिकता कैसी है? देखो, ऐसा बहुत जगह होता है, लेकिन एक संघ की अपनी गरिमा होती है और इक्के दुक्के साधकों की अपनी बात होती है। तो संघों की जो गरिमा होती है, महिमा होती है, वो तो होना ही चाहिए। और इक्के दुक्के साधु की बजाय 2-3 साधुओं का एक छोटा सा सुंदर सा संघ हो और उनकी भी समाज जनों को अच्छे से भैया वृत्ति सेवा भक्ति वगैरह करना चाहिए। फिर इसीलिए तो कहते हैं कि आप अपने परिवारों को भी बड़ा बड़ा बना के रखो, क्योंकि कई बार संघे शक्ति, संघ में भी शक्ति होती है और 100 लोगों का पुण्य मिलकर के कुछ और अलग ही रूप धारण करता है, और अकेले का 1-2 जनों का पुण्य वो अलग ही। तो अपमान तो किसी भी रत्नत्रयधारी का नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई फर्क तो पड़ेगा संघ में। और फिर वर्षों की साधना वाले कोई साधक हैं जिनने बचपन से ही तपा है, फिर कोई अभी 2-4 साल में ही तैयार हुए हैं, तो बहुत जल्दी विचलित नहीं होना चाहिए। साधकों को अपने साधना के मार्ग पर डटे रहना चाहिए और श्रावकों को प्रत्येक रत्नत्रयधारी की भक्ति भाव से आराधना करना चाहिए। गुरुवर, आपके मुख से मारोट में बकरशाला चल रही है, जो पूरे विश्व में एकमात्र संस्था है। अगर आपके मुख से उस बकरशाला के बारे में पूरे देश में संदेश पहुंच जाए तो एक जैन समाज की पहचान बन जाएगी। पूरे भारत में एक बहुत बार बोल चुके, जीव दया के लिए तो जो कुछ भी कर रहे हैं सब अच्छी बात है। गौशाला, पंछियों के लिए, आज लाल मंदिर लाल के लोग आए थे, वो पंछियों के लिए बड़ा अस्पताल चलाते हैं, तिजारा में भी चलाते हैं। आप लोग मारोठ में बकरों की रक्षा के लिए हैं, बकराशाला चलाते हैं। इस पर हमने दिल्ली में भी एक बार बोला था कि कुछ लोग तो बकरे मारते हैं, लेकिन कुछ लोग खरीद करके भी बकरों का पालन करते हैं। सिर्फ वो खा रहे खाएं, वो रह रहे रहें, और वो अपनी आयु से मर गए तो फिर उन्हें अंतिम संस्कार करना, बाकी उनको पूरा जीवन जीने की सुविधा आप लोग दे रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली में भी कुछ युवाओं ने इस तरह का एक उपक्रम किया है और उन्होंने भी एक संस्था बनाई है। तो जीव दया, इंसानों की दया, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो जितना कर सकें करते रहना चाहिए। ओम। नमस्कार गुरुजी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। मेरा नाम संचित सैनी है। ये ब्लैक मैजिक क्या वाकई में एग्जिस्ट करता है? अगर एग्जिस्ट करता है तो इसके बारे में पता कैसे चलता है कि हुआ है या नहीं हुआ है बॉडी पे, और अगर ये हो गया है तो इसका बचाव क्या है? देखो, ब्लैक मैजिक की जो बात है कि चीज़ों का फर्क तो पड़ता है। अब जैसे आप अभी तक बाहर थे तो आप बाहर की गर्मी महसूस कर रहे थे, और जैसे आप अंदर आए तो आपके आसपास पंखा वगैरह लग रहा है तो इसकी सर्दी महसूस, इसकी ठंडक महसूस कर रहे हैं। मतलब वातावरण का, एनर्जी का प्रभाव तो पड़ता है। जब हम सूरज की लाइट में हैं तो सूरज की तेज किरणें हमको तपा देती हैं, और जैसे ही हम कहीं एसी वगैरह के पास में आते हैं तो शीतलता मिलती है। मतलब जो बाहर की रेज है, तरंग है, एनर्जी है, ऊर्जा है, तो इन सबों का कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है। अब काला जादू के लिए हम बहुत एनालिसिस करके देखें और घबराएं, वो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आप में कुछ पक्के हैं, हमने खुद परमात्मा का स्मरण करके अपने आप को सुरक्षित किया है, हम प्रायः करके सुबह भगवान का स्मरण करके अपने आप को एनर्जी दो, नमोकार मंत्र पढ़ करके, जो मंत्र अच्छा लगता है उसको पढ़ करके आप पूरे बॉडी को एनर्जी दो और उसका एक कवच बनाओ कि अब मैंने भगवान को याद किया है, अब मेरे शरीर का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो ये जैसे हमने अमेजिंग किया है, जैसे हमने संकल्पना की है, तो इससे हमको पावर मिलेगी। रेकी में क्या होता है, प्राणिक हीलिंग में क्या होता है कि संकल्पनाएं होती हैं, इनका फर्क तो पड़ता है,
लेकिन यदि आप किसी तरह का प्रभु का श्रद्धान करते हैं, आराधना करते हैं, जाप करते हैं, तो बहुत जल्दी आप प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन ये भी एक तरह की बैड ऊर्जा है। जैसे अब गैस का सिलेंडर फट गया तो उसकी गैस परेशान कर देगी। ऐसे ही जो इस तरह की कोई अगर किसी की विद्या है तो आपको थोड़ा बहुत तो प्रभावित कर सकती है। हम इसको सर्वथा झूठा भी ना कहें और इसे माथे पर भी ना चढ़ाएं। हर व्यक्ति ऐसा कर देगा, ओंकार का स्मरण करें, हमारी ही एनर्जी पावर बढ़ेगी, तो बाहर की एनर्जी का हम पर असर नहीं पड़ेगा। अभी कोरोना हुआ था, कितने लोग जिनकी एनर्जी कम थी उन पर उस कोरोना का वायरस हावी हो गया, वो सरक भी गए। और जिनकी एनर्जी पावर ज़्यादा थी वो कोरोना उसको परास्त करके खड़े हो गए। ऐसे ये बैड ऊर्जा और गुड ऊर्जा होती है। इसे हम काला जादू कह दो या मुनि गुरुओं का आशीर्वाद, ये बैड ऊर्जा बाहर की चीज़ें। गुड ऊर्जा गुरु का आशीर्वाद। माता पिता ने कहा जाओ बेटा कुछ नहीं होगा, उनने अपने आशीर्वाद, अपनी एनर्जी आपको दी। ऐसे। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ। तो कुछ सवाल थे मेरे, जैसे कि कई बार लाइफ में हम लोग ऐसे लोगों से घिरे होते हैं हमारे वर्क प्लेस पे या फिर हमारे रिलेशंस में, जो लोग हमें किसी न किसी रूप से परेशान करने की कोशिश करते हैं। कई बार मेंटली परेशान करते हैं, कई बार आपसे फाइनेंशियली परेशान करते हैं, या फिर कई बार शारीरिक भी होता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें कैसे डील करना चाहिए? तुलसी इस संसार में भांति भांति के सब सो मिलकर चालिए, नदी नाव संजो। तो ज्ञानी इस संसार में तो तरह तरह के लोग हैं। इससे तो इस दोहे की तो ये हालत कर दी किसी कवि ने, इसलिए शब्द जोड़ दिए कि आप सुनोगे तो बिल्कुल कि इस दुनिया में किस तरह के लोग हैं। बहुत गंदे शब्दों का यूज किया। खैर, अपन इसको ऐसे समझें कि तरह तरह के लोग हैं। अब वो किस ढंग से काम कर रहे हैं बदलना हमारे बस का काम नहीं है, लेकिन हम खुद इस ढंग से पेश आएँ कि हम उनके द्वारा की गई ज्यादतियों से अपने को सुरक्षित रख पाएँ। सचमुच में अगर उनको कोई ज़रूरत है तो हम उसे पूरा कर पाएँ। वो एक इज्जतदार ईमानदार आदमी है और सचमुच में परेशान है या हमारी किसी तरह से मदद लेना चाहता है और बार बार हमें कहता है, तो हमें मानसिक परेशानी महसूस होती है। लेकिन अगर सच में उसको ज़रूरत है तो हमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा किसी का कुछ करना नहीं और अपने विवेक से, अपनी समझदारी से इस तरह के जंजालों से दूर रहने में ही भलाई है। और फिर इसके तरह तरह के तरीके हैं। मौन रह जाना, हाथ जोड़ लेना, कल पर टाल देना, अगले हफ्ते वेतन मिलेगा तब बात करेंगे, तब देखते हैं। किसी तरह से एक बार निपट लो। जब सामने से सांड आता है तो क्या किया जाता है बताइए? दो सांड अगर लड़ रहे हो या सामने से सांड आ रहा हो तो बुद्धिमानी यही है कि आप खुद बच कर के निकलो। आपके पास वो आकर के बच के निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम हर किसी को सांड ना समझें। कोई ज़रूरतमंद है तो हम कोशिश करें, लेकिन खुद भी ना उसमें इतना उलझ जाएं कि उसकी सेवा करते करते और खुद परेशान हो जाएं। तो अपनी कैपेसिटी देख के, समझ करके, बुद्धि और विवेक से काम करें। ओम। बोले आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो आध्यात्मिक और निकाची जो कर्म होते हैं, ये कर्म शुभ और अशुभ दोनों होते हैं क्या? और अशुभ होते हैं तो समझ में आता है, लेकिन शुभ कर्म कैसे बंद होते हैं, उनकी निर्जरा कैसे होती है? भगवान महावीर स्वामी की वाणी में, जैन शास्त्रों में
कर्म सिद्धांत की जो व्यवस्था पूर्वाचार्यों ने कही है वो अद्भुत है। दुनिया में कहीं और इस तरह का सूक्ष्म विश्लेषण उपलब्ध नहीं होता। कई जगह लोग ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं, दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम्हारे जैसे कर्म हैं वैसा फल मिलेगा। भव भव में तुमने जैसे कर्म कर रखे हैं वैसे वे उदय में आएंगे और वैसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। हर समय तुम नए नए कर्म बांधते रहते हो। मन वचन काय की जैसी प्रवृत्तियां होती हैं वैसे आश्रवबंध होता रहता है। और प्रत्येक व्यक्ति का मन वचन काय चालू है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चालू रहता ही है। ऐसे में 8 कर्मों का आश्रवबंध होता रहता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ऐसे 8 कर्मों का आश्रवबंध। और जब आयु का बंध ना हो रहा हो तब 7 कर्मों का। और 148 प्रकृतियों में से 120, 117 कुछ ना कुछ प्रकृतियों का आश्रवबंध हमेशा चलता रहता है। काफी विस्तार से विश्लेषण किया गया है और फिर ये भी बताया कि जो कर्म हैं इनकी 10 अवस्थाएं होती हैं। घुमरसाल कर्म कांड में बहुत सुंदर एक सूत्र गाथा है। बंधु कट्टकर्णम संकम मोकट्टुदीर्णा सत्तम उदयो सामृद्धि निकाचना होदि पड़ी पैडी। बंध, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रम, उदीर्णा, उदय, सत्व, उपसामना, निधत्ति और निकाचित। ये कर्मों की 10 अवस्थाएं होती हैं। जो जो कर्म बंधे हैं वो इन दशाओं में किन्हीं की दशाओं में जरूर रहेंगे। जो उपसामना नाम का, इसमें जैसे बंध का मतलब तो बंध है, उदय का मतलब उदय होना है, उदीर्णा का मतलब उदय में आने की पूर्व समय की दशा, संक्रम का मतलब एक कर्म का दूसरे कर्म रूप चेंज हो जाना, उत्कर्षण मतलब कर्मों की स्थिति वगैरह बढ़ जाना, अपकर्षण माने घट जाना, उपसामना इनका निधत्ति और निकाचित। तो जिन कर्मों की उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा और संक्रम रूप दशा नहीं हो सकती है, नहीं चेंज होंगे, वो निकाचित कर्म है। जिनमें उत्कर्षण, अपकर्षण वाली 2 दशाएं बनती हैं, वो निधत्ति, और जिसमें संक्रम भी नहीं होता है वो उपसामना। मतलब कर्मों की कुछ ऐसी ये दशाएं हैं कि वो जैसा आपने आश्रवबंध किया है वैसे ही आपको भोगना पड़ेगा, उदय में आएगा, उसके साथ उसके पहले और कुछ नहीं हो सकता है। इसको भी वीरसेन स्वामी ने कहा, जिन बिंब दंसनेन मिच्छत तस्वी निधत्ति निकाचित कम बंध खय दंसनादो। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से ऐसे खोटे कर्मों का भी क्षय हो जाता है। तो एक कर्मों की एक विशिष्ट दशा है और हमें
सब तरह के आश्रय बंध से बचने का उद्यम करना चाहिए। ओम। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। त्रिकाली उपादान को क्षणिक उपादान में किस प्रकार हम व्यवस्थित कर सकते हैं? त्रैकालिक उपादान और क्षणिक उपादान, देखिए त्रैकालिक उपादान तो प्रत्येक आत्मा में भगवत्ता है, सिद्धत्व है, लेकिन तात्कालिक उपादान उस द्रव्य में, उस वस्तु में तत्काल परिणमन की जो योग्यता है, तत्काल होनहार की जो क्षमता है, वो कहलाएगी तत्काल उपादान की योग्यता। त्रैकालिक रूप से परम परिणामिक भाव से हम सभी सिद्ध स्वरूप वाले हैं, अनंत गुणों के गोदाम हैं, लेकिन जब हम पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो आश्रवबंध आदि सब दिखते हैं, सब हैं। और तात्कालिक उपादानगत योग्यता तत्त काल की जीव की अपनी उपादानगत क्षमता, वो तात्कालिक उपादान कहलाता है। इसे और गंभीरता से समझें। ओम। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्रीमणि तपस्वी सम्राट सिद्धांत चक्रवर्ती श्री 108 सन्मति सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो चतुर्पति आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। आचार्य श्री के चरणों में नमन। आचार्य श्री, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें धन की देवी लक्ष्मी को किस रूप में पूजना चाहिए? दीपावली में जो लक्ष्मी पूजन किया जाता है तो क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? गृहस्थों में दोनों तरह की मान्यताएं चलती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे कहते हैं कि तीर्थंकर की जो समवसरण रूपी लक्ष्मी है वो बहिरंग लक्ष्मी है, और जो अनंत गुणों की लक्ष्मी है, अंतरंग में जो अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुण प्रकट हुए हैं वो अंतरंग लक्ष्मी है। तो अंतरंग लक्ष्मी तो आत्मा का वैभव, बहिरंग लक्ष्मी समवसरण आदि दशा। फिर देखें तो लोक में एक देवी जी की आकृति भी प्रसिद्ध है और बहुत लोग उसे मानते हैं। तो जो इस तरह के प्रतीकों को मानते हैं वो इस तरह की पूजा करते हैं, और जो गंभीरता से तत्वज्ञानी जन हैं दो वितरागता की और केवल ज्ञान लक्ष्मी की या केवल ज्ञान रूपी सरस्वती और समवसरण जैसी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आप व्यापारी वर्ग के लोग हैं, कोशिश करें कि वह जो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी है, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी है, उसकी पूजा करें, और फिर जैसी आपकी मान्यता हो। ओम। नमोस्तु गुरुदेव।